क्या ज्ञान और कर्म अलग अलग मार्ग हैं? दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान भगवद गीता सार अध्याय 5 श्लोक 4। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्य गुभयोर्विन्दते फलम। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अल्प ज्ञानी लोग ही सांख्य योग अर्थात ज्ञान का मार्ग और कर्म योग अर्थात कर्म का मार्ग को अलग अलग मानते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति इनमें से किसी एक मार्ग का भी सही ढंग से पालन करता है वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के दो माध्यम हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्ति मिल सकती है, जबकि कुछ मानते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त है। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान और सच्चा कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। यदि किसी व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका व्यवहार और कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म योग का पालन करता है तो उसका मन शुद्ध होकर अंततः ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार एक ही पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान योग और कर्म योग का अंतिम लक्ष्य भी एक ही है, आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति। ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना सही समझ के दिशा खो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों में विरोध नहीं बल्कि गहरा संबंध है। मुख्य संदेश, ज्ञान योग और कर्म योग एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और मुक्ति है। निष्काम कर्म मन को शुद्ध करके ज्ञान तक पहुंचाता है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति के कर्मों को पवित्र बना देता है। जीवन में प्रयोग, केवल ज्ञान इकट्ठा करने के बजाय उसे जीवन में लागू करें। अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाएं। कर्म और आध्यात्मिकता को अलग न समझें। जो सीखें उसे अपने व्यवहार और कर्मों में उतारें। संक्षिप्त सार, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग मार्ग नहीं हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह अंततः ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है उसके कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। दोनों मार्गों का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान, शांति और परमात्मा की प्राप्ति है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।